आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू में कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एमटीएस के जो फर्स्ट पेपर था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का 2 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का उसका एनालिसिस किया था, 25 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज हम उसी के सेकंड शिफ्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन से है। ठीक है, वहीं और अन्य ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार, ठीक है, ये आपका 21A में शामिल हुआ था, 86वां संविधान संशोधन था और आपका 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है ये क्या है? ये आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता मतलब सबको समानता मिले। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दिया है उपाधियों का अंत या उन्मूलन। ठीक है, तो उपाधियों का अंत जो दिया है आर्टिकल 18 में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेकिन दो चीज़ में आपका उपाधियाँ आपको मिल सकती हैं, जैसे आपको सेना में आपको उपाधियाँ और ये सब मिल सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधियाँ मिल सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है 17 आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका केरला जो था, इसका लिंगानुपात जो है ये मैक्सिमम आया था। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो गया। और अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव आया था, मतलब नकारात्मक जो जनसंख्या ग्रोथ हुई थी, नकारात्मक। तो ऐसे याद कर लेंगे नागालैंड और निगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो FRBM अधिनियम जो आया था ये 2003 में आया था। ये बेसिकली क्या अर्थव्यवस्था से था, मतलब जो उसके इक्वल की बात कर रही थी, जो उतार चढ़ाव हो रहे थे। तो ये आपका अर्थ है फिजिकल। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा फिजिकल आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पूरे फुल फॉर्म की बात करेंगे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा फुल फॉर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजीकरण या एसिड लेपन हिंदी में बोले तो वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से भी चढ़ाई जाती है। तो ये कौन सी धातु की होती है? तो यहाँ पे आपका कौन सा धातु हो जाएगा? यहाँ पे जस्ता हो जाएगा। ठीक है, चांदी सबसे जो सुचालक पदार्थ है वो चांदी है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, चांदी का टंका, सिल्वर टंका या तांबे का जीतल चलवाया था? तो ये किसने चलवाया था भाई? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली दिया था। ठीक है, और जो इब्राहिम लोदी थे ये जो लास्ट थे दिल्ली सल्तनत के, इनको जो है बाबर ने हराया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आपका हो जाएगा? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, वाकर का जो शब्द होता है, कप होता है, ये गोल्फ से संबंधित होता है। शतरंज के लिए बात कर लेते हैं तो विश्वनाथन आनंद इसके खिलाड़ी हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात करते हैं तो मैग्नसन कार्लसन हो जाते हैं। वैसे अगर इसमें जो होता है ग्रैंड मास्टर की खिताब मिलता है तो यहाँ पे जो 82वें ग्रैंड मास्टर हैं बी बुपल्ला है। ठीक है, यहाँ से जो हॉकी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी में कौन कौन सा कप दिया जाता है? जैसे आपका आगा खान कप हो गया, ध्यानचंद हो गया, हॉकी के जादूगर जैसे कहे जाते हैं, रंगास्वामी हो गया। ठीक है, रंगास्वामी कप हो गया। फुटबॉल की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डूरंड हो गया, रोवर्स हो गया, वर्ल्ड कप और संतोष ट्रॉफी, ये आपको फुटबॉल का हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करता है? ठीक है, यहाँ तो आपको आंसर दिख जा रहा है, लेकिन जब आपको नहीं पता होगा, अगर आप 4 में से 3 ऑप्शन जानते रहेंगे तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम चारों ऑप्शन को विस्तार से बताते हैं। तो ये मत सोचा कीजिए कि विस्तार से बताते हैं थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाता है? जो आंखों और त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं ये किससे होता है? जैसे पेलाग्रा हो गया, विटामिन ए, रतौंधी हो गया, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो यहाँ से आपके विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी के क्या स्कर्वी मसूरों में जो स्कर्वी की समस्या होती है, ये विटामिन से खट्टे फलों को, संतरे, ये सब नारंगी खा के दूर किया जा सकता है। ठीक है, विटामिन बी बेरी से होता है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश से होता है जो रिकेटस होता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह का यहाँ से तात्पर्य क्या हो जाता है? इसका तात्पर्य हो जाता है बाहरी ग्रह। ठीक है, आपको एक वो बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो सौरमंडल में है, पहले सूर्य जो है इसके उसका परिक्रमा बुध करते हैं, इसके बाद शुक्र करते हैं, इसके बाद पृथ्वी अपना ग्रह हो गया मंगल। ठीक है, और बृहस्पति, तो बृहस्पति को एक मिड में रखा जाता है। ठीक है, बृहस्पति को क्या रखते हैं? जैसे यहाँ पे मिड में रख लिया। ठीक है, यहाँ से बुध हो गया घूमता है, इसके बाद क्या हो गया? शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके बाद मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया। तो ये जो 4 ग्रह हैं, बुध यहाँ से हो गया, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो ये है ये आपका क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। और इसके बाद अरुण और वरुण। ठीक है, ये सब जो ग्रह है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, मतलब जो यहाँ पे सौरमंडल में होते हैं। तो जो ऐसे ट्रिक याद भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, जो भी ग्रह, जैसे एक ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे बसपा में बस। ठीक है, हवा। ठीक है, इससे आपका जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं ये आपको याद हो जाएंगे एक तरफ से। तो यहाँ से जो फर्स्ट ग्रह आपका हो जाएगा, इससे बा से बुध हो जाएगा, सा से शुक्र हो जाएगा, पा से पृथ्वी हो जाएगा, माँ से मंगल हो जाएगा, बा से बृहस्पति हो जाएगा। ये बात पहले आप जानते हैं सबसे छोटा ग्रह जो तीव्र चक्कर लगाता है ये आपका बुध हो जाता है। इसके बाद ये, ठीक है, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, यहाँ पे शनि हो गया, इसके बाद अरुण हो गया, इसके बाद वरुण हो गया। ठीक है, तो ये जो बृहस्पति के इधर वाले ग्रह हैं, अंदर वाले, इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और जो बाहर वाले हैं जो भी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इस ट्रिक से आपको इसका क्रम भी पूछता है। और जो ये बृहस्पति है, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट भी पाया जाता है बृहस्पति और मंगल के बीच में यहाँ पे। और शनि पे आप जानते हैं छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह के। ठीक है, और ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे बुध जो हो जाएगा ये नहीं है। बाकी देख लीजिए, बृहस्पति है,
और नेपच्यून है और शनि, ये सब कहाँ बताइए कि ये सब बाह्य ग्रह हैं। और जो यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये चार जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो कपास जो सबसे मैक्सिमम उत्पादित होती है ये होती है गुजरात साइड में। ठीक है, ये हमेशा से ही फर्स्ट पे रहा है, बाकी जगह भी उत्पन्न होती है लेकिन ये मैक्सिमम उत्पादन देता है। तो इस डाटा को याद रखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल जो चावल का क्षेत्र हो गया, या फिर कपास हो गया, या फिर जैसे पर्सन हो गया, ये सब पश्चिम बंगाल हो गया, कपास हो गया गुजरात का। ऐसे ऐसे जो दालों का क्षेत्र होता है, दालों का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। कर्नाटक में सोना की खान है हट्टी। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की कितने वर्ष में, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन बोलते हैं, कब तक का लक्ष्य है? 2030 तक का इनका लक्ष्य है भारतीय रेलवे का। और जो क्लीन एनर्जी का लक्ष्य है भारत का, ये कितना है? 2047 है। ठीक है, 2047 तक हम क्लीन एनर्जी अपना लक्ष्य रखे हुए हैं और इस पर क्या है, ये इसके लिए आत्मनिर्भर होंगे। और 2070 तक जो हमारा लक्ष्य है, 2070 तक ये इसका क्या लक्ष्य है? ये कार्बन इमिशन को जीरो करना। ठीक है, चाइना का कितना है? 2060 तक चाइना का है और भारत 2017 है, क्योंकि चीन जो है उद्योगों को लगा चुका है और कोयला का उपयोग कर चुका है बहुत ज़्यादा। तो भारत को अभी टाइम लगेगा ग्रीन जो उत्सर्जन कैसे हैं इसको कम करें। 2070 तक अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया? तो ब्रिटेन में हाल ही में चर्चा में रहा था। ठीक है, जो लिस्ट पहले बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसके बाद लिस्ट ट्रेस आई जो किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से थी। तो यहाँ पे जो तीनों थे ये कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे। ठीक है, ये ऋषि सुनक जो है ये भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऋषि सुनक जो है ये भारतीय मूल के हैं, ये भारत वहाँ के इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मौके पर। ठीक है, बोरिस जॉनसन ये सब कंजर्वेटिव पार्टी के लिस्ट ट्रेस थी जो 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली नगर निगम, ठीक है, हाल ही में संशोधन विधेयक लाया है 2022। इसका उद्देश्य दिल्ली के कितने नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना, जिससे तालमेल और रणनीति योजना को संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके और मजबूत व्यवस्था हो सके। तो ठीक है, वहाँ पे 3 नगर निगम थे जिनको अब एक ही में लगभग संचालित किया जाएगा, एक इकाई के रूप में, ताकि कार्य अच्छे से हो। आप देखते होंगे दिल्ली में हमेशा गवर्नर और दिल्ली सरकार में हमेशा दिक्कत होती रहती है कार्य को लेकर, कौन सा एरिया है। तो जब एक इकाई एकीकृत होगा तो दिल्ली में नगर निगम काम करने में आसानी होगी, म्युनिसिपल जो पार्टी होती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर जो थी, साक्षरता दर ये कितने % थी? ठीक है, तो ये थी 88.01। ये कोई भी लगा सकता था क्योंकि जो साक्षरता दर थी ये सबसे मैक्सिमम जो थी केरल की थी, केरला की। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, पूरे दिल्ली की बात नहीं की गई है, दिल्ली जिले की। ठीक है, नई दिल्ली में जिले की साक्षरता दर कितनी थी? तो मैक्सिमम तो 88 थी। तो 98 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, तो 88 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? ठीक है, पहली बार पूछ रहा है महिला ने किसने की थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने की थी, कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, 1917 में। इसके बाद आप जानते हैं सूरत अधिवेशन, जब सूरत देखी तो उनका विघटन हो गया, नरमदल और करमदल में क्या रास बिहारी जो घोष थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसके बाद कानपुर आप जानते हैं, तो ये जो एनी बेसेंट थी ये आयरिश लेडी थी, मतलब आयरलैंड की थी बेसिकली। तो ये यहाँ पे कलकत्ता में जब हुआ था 1917 में इसकी अध्यक्ष थी। और सूरत का आपने जान लिया। कानपुर जो थी सरोजिनी नायडू थी, 1925 में इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर जो था, लाहौर 1929 में हुआ था। इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो फर्स्ट जो हमने सॉल्व करवाया था पेपर, तो उसमें भी नृत्य से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे वहाँ पे भरतनाट्यम बताया था हमने, तमिलनाडु से है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का हो गया आपका? तमिलनाडु का। यहाँ से तमिलनाडु का लिए, केरल का क्या हमने बताया था? मोहिनीअट्टम हो जाएगा। और महाराष्ट्र का तमाशा, ये सब हो गया महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में जो पैरा शूटिंग का जो मतलब इन्होंने काफी गोल्ड लाए थे, प्रमोद भगत हो गया, कृष्णा नागर हो गए, सुमित अंतिल, अवनी लखेरा। ठीक है, सभी ने गोल्ड लाया था अपने अपने क्षेत्र में। तो अवनी लखेरा जो थी पैरा शूटिंग थी, शूटिंग इनका था। शूटिंग मतलब क्या हो गया कि जो निशानेबाज होती हैं। ठीक है, सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक थे, ये भी गोल्ड लाए थे। कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ये सब बैडमिंटन से संबंधित थे। तो 2021 में जो 12 लोगों को मिला था, जिसमें सुनील छेत्री फुटबॉलर भी थे और ऐसे लोगों को मिला था। तो यहाँ पे सभी ऑप्शनों की चर्चा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम साबुन में किया जाता है? तो मॉइस्चराइजर क्रीम का प्रचार देखते हैं आपको टीवी पे बार बार आता रहता है। तो उसी में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा थी वो कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और इन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का भी काम किया, एयरफोर्स में भी रहे और IITN तो थे ही। तो हमारे सबके आइडल हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारे जो इसरो हो गया, DRDO हो गया, जो रॉकेट बनते हैं, मतलब मिसाइल जो बनती है, ये सब बेसिकली क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है, ये किसकी रचना है? वेटिंग फॉर ये वीज़ा जो है ये बेसिकली जो हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी थे, इन्होंने 1935 और 36 के दौरान अपनी आत्मकथा मतलब लिखा था। और इसके बाद द रेस ऑफ माई लाइफ तो आप जानते हैं, मिल्खा सिंह जी हैं, जिनके बेटे हैं जीव मिल्खा जो गोल्फर हैं। और इसके बाद वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह की पुस्तक है, पुस्तक का नाम इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव था? उसमें भी पहले वाले पेपर में भी फसल कटाई उत्सव दिया था, यहाँ भी दिया है। तो हर एक पेपर में आते रहेंगे, आप इस सेक्शन को काफी अच्छे से पढ़िएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेघालय का क्या हो गया? नोक्रम, यहाँ से आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका नोक्रम
फेस्टिवल जो हो गया, यहाँ से आपका आंसर हो गया। हॉर्नबिल जो हो गया ये बेसिकली नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी फसल कटाई उत्सव है। चपचार जो उत्सव है ये बेसिकली मिजोरम का है, ठीक है। और सनबर्न जो है मतलब सनबर्न जो है ये गोवा का है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हो गए, अच्छे से समझ में आएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था, ठीक है। किस उनका क्या नाम था, तो यहाँ से गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, मतलब जैसे पूरे 100% हो गए तो यहाँ पे 2.4% जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में आप जानते हैं भारत नंबर 1 पे हो गया है, चाइना सेकंड नंबर पे हो गया है। हाल ही में जनसंख्या पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें नंबर 1 भारत हो गया। और बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत विश्व में जो है 7वें नंबर पे आता है और जनसंख्या में दूसरे पे। और अगर प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 2.4 हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल को ही बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल होता है और इसके बाद नवपाषाण काल, जिसमें आगे पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, ठीक है। पूरा पाषाण युग इसमें जो यहाँ पे लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मध्य पाषाण काल में जो है लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और नवपाषाण काल या फिर ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी जा सका है, तो ठीक है। यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, किस वाद्य यंत्र के थे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा संतूर, ठीक है। आंसर हो जाएगा संतूर के थे पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन को काफी पूछता है। वर्ष में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बेसिकली स्वराज पार्टी जो थी कई क्वेश्चन में ऐसे पूछता है तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों का नाम आता है लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात की गई है तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और मोतीलाल नेहरू ने की थी लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात किया है तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके बताइए। जैसे ही आपके जो सारे सेट हुए हैं एमटीएस के सारे सेट आपको करवाए जाएंगे। जीके के जो सारे क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन आपको विस्तारपूर्वक करवाए जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस किया था उसी के अप्रोक्स सारे क्वेश्चन लगभग उसी रेंज में पूछ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कोई भी नेक्स्ट एग्जाम एसएससी का दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, करंट अफेयर, तो आपके लिए फायदा होगा। तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है, अच्छी है या फिर कुछ इसमें सुधार है, आपको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगे मतलब तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है।